बहू बहू कहाँ हो तुम, जरा यहाँ तो आना। इस बुढ़िया को भी ना चैन नहीं है, सुबह सुबह शुरू हो जाती है। ये क्या है डिम्पी बहू, फिर से तुमने बर्तन मांजने का साबुन पानी में करने के लिए छोड़ दिया। ऐसे संभालोगी तुम रसोई? आप भी ना माँ जी 5-10 रुपए के साबुन के पीछे चिल्ला रही हैं, जैसे कि लाखों का नुकसान हो गया हो। सुबह सुबह सर में दर्द कर दिया, साइड हटिए, मुझे चाय बनाना है। अपनी सास को टक्कर मारकर डिम्पी एप्रन पहनकर चाय बनाने लगती है। डिम्पी की शानदार रसोई से लगी खड़ी दीवार के पीछे गरीब शीतल मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी डिम्पी ढेर चाय पत्ती इलायची चाय में डाल देती है। डिम्पी एक बड़े से कप में चाय छानकर चाय पत्ती को कूड़े में फेंकने ही वाली होती है। तभी अर्चना डिम्पी को रोकती है। डिम्पी बहू ये क्या कर रही हो? तुम जानती भी हो ये चाय पत्ती कितनी महंगी है, खास असम से खरीद कर लाए थे तुम्हारे ससुर जी। एक तो तुमने एक कप चाय में इतनी सारी चाय पत्ती डाल दी। इसे रहने दो, अभी इसमें 1-2 बार और चाय बन सकती है। हद होती है कंजूसी करने की माँ जी, ये लीजिए पकड़िए अपनी चाय पत्ती। ऐसा कहते हुए डिम्पी अपनी सास के हाथ में गर्म चाय पत्ती रख देती है, जिससे अर्चना का हाथ जल जाता है। आह माँ, मेरा हाथ! ये तो माँ जी की आवाज है। शीतल भागकर वहाँ आ जाती है। माँ जी आप ठीक तो है? हे भगवान, आपका तो हाथ जल गया है। शीतल को अपनी रसोई में देखकर डिम्पी चिढ़कर कहती है, शीतल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में पैर रखने की? देखो डिम्पी, इस वक्त माँ जी को मेरी जरूरत है। लगता है तुम अपनी हैसियत भूल गई हो, मगर कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारी औकात याद दिला देती हूँ। चलो निकलो यहाँ से। घमंड में आकर डिम्पी शीतल को धक्के मारकर रसोई से भगाने लगती है। मगर आखिर किन हालातों में अर्चना के घर के 2 हिस्से हुए, और क्यों बटी दोनों बहुओं की रसोई, और आखिर क्यों पल्लवी? फ्लैशबैक। पंडित जी, मुझे अपने दोनों बेटे ललित और सागर के लिए यह लड़कियां पसंद है। आप तो बस शादी की बात आगे बढ़ाइए। अर्चना जी, दोनों लड़कियां बड़े अमीर खानदान से हैं। इनके पिता को बस इज्जतदार परिवार चाहिए, और आपके परिवार से ज्यादा इज्जतदार घर और कौन सा होगा। कमलावती का परिवार हर तरह से संपन्न था। दोनों बेटों का अच्छा खासा कारोबार था। शाम को उसके दोनों बेटे ललित और सागर घर आते हैं। ललित, सागर, तुम्हारे सामने टेबल पर कुछ रखा है। दोनों भाई तस्वीर उठाकर देखते हैं। ललित को डिम्पी पसंद आती है क्योंकि वो बहुत सुंदर और मॉडर्न होती है, मगर सागर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। क्या हुआ? सो तुझे लड़की पसंद नहीं आई? अपनी माँ को शीतल के बारे में बताता है, मगर अर्चना शादी के लिए मना कर देती है। सागर उदास होकर अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ उसका पिता गिरिधर उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, सागर, यह शादी नहीं हो सकती। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उस लड़की को भूल जाओ। माँ मुझे ये तो बताइए, शीतल इस घर की बहू क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि पैरों की धूल को माथे पर लगाने से वह चंदन का टीका नहीं बनता। अच्छा, अब समझा माँ। शीतल इस घर की बहू क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि वो गरीब घर से है। सागर बेटा, मैं जानता हूँ इस वक्त तेरे दिल पर क्या बीत रही है। मैं तेरी माँ को तो नहीं बदल सकता, मगर इतना कहना चाहता हूँ कि अपने दिल के सिवा किसी की मत सुनना। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। एक तरफ जहां अर्चना अपनी आने वाली अमीर बहू डिम्पी के लिए बहुत ही सुंदर मॉडर्न महंगा किचन बनवाती है, और बेटे की शादी के एक फंक्शन पर लाखों खर्च करके डिम्पी को अपने घर की बहू बनाकर ले आती है, तो वहीं सागर अपनी मां के खिलाफ जाकर शीतल के साथ शादी करके घर आ जाता है। तो आखिर तूने अपनी मर्जी कर ही ली ना सागर, और ये ले आया इस गरीब को मेरे बहू बनाकर। ये सुनकर दरवाजे पर दुल्हन के जोड़े में खड़ी डिम्पी अपने अमीर बना दिखाते हुए कहती है, मम्मी जी, आप ये कहना चाहती है कि ये 2 कौड़े की दिखने वाली गरीब मेरी जिठानी है? फिर अर्चना अपनी अमीर बहू का गृह प्रवेश करके गरीब बहू का गृह प्रवेश नहीं करती और उसे दरवाजे पर खड़ा छोड़ देती है, और ऐसे में शीतल का ससुर गिरिधर उसका गृह प्रवेश करवाता है। बहू, तुम्हारी सास माने या ना माने, मगर अब तुम इस घर की लक्ष्मी हो। शुक्रिया बाबूजी, आपने मुझे इस घर में जगह दी। अब बस मुझे माँ जी के दिल में जगह बनानी है।
अगली सुबह गरीब बहू नहा धोकर रसोई में आती है। थोड़ी ही देर बाद अर्चना की अमीर बहू डिम्पी भी महंगी सी साड़ी पहनकर मेकअप किए रसोई में आ जाती है, जहां अर्चना अपनी गरीब बहू को चिढ़ाती हुई कहती है, आ गई मेरी प्यारी डिम्पी बहू, देखो तो जरा कितनी सुंदर लग रही है, एकदम चांद का टुकड़ा। थू थू थू, किसी की काली नजर न लगे। मम्मी जी, वैसे आपने मेरे लिए बहुत ही मॉडल किचन बनवाया है। मैं जानती थी तुझे ये रसोई पसंद आएगी। डिम्पी बहू चलो अब जल्दी से अपने हाथों से पहले रसोई में कुछ बढ़िया सा बनाकर खिला दो। ठीक है मम्मी जी। माँ जी, आज मेरी भी पहली रसोई है, आप मुझे भी बता दीजिए कि मुझे पहली रसोई में क्या बनाना है। मम्मी जी प्लीज इस गरीब को मेरी रसोई से बाहर जाने को कह दीजिए, मुझे इन गरीबों से बहुत गंदी बू आती है। डिम्पी, मैं भी इस घर की बहू हूँ, ये रसोई जितनी तुम्हारी है ना उतनी मेरी भी है। तूने ऐसा सोचा भी कैसे? मेरी गरीब बहू एक पैसे की हैसियत तो है नहीं, मैं दिखाती हूँ तेरी इस घर में क्या जगह है। खड़ूस अर्चना बेचारी गरीब बहू का हाथ मरोड़ते हुए उसे घर के दूसरे हिस्से में ले आती है, जहाँ मिट्टी का कच्चा आंगन होता है। मेरी बहू होने का दावा करने का बहुत शौक है ना, तो तुझे आज इस कड़ी धूप में बैठकर इस आंगन में अपनी पहली रसोई की रस्म निभानी होगी। ठीक है माँ जी, अगर ऐसे में आपका दिल जीत पाऊंगी तो आपकी गरीब बहू को आपकी दी गई शर्त स्वीकार है। एक तरफ जहां अर्चना की अमीर बहू डिम्पी एप्रन बांधकर अपनी आलीशान सुख सुविधा भरे रसोई में अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है, वहीं बेचारी गरीब बहू कड़ी धूप में इधर उधर से ईंट इकट्ठा करती है और लकड़ियां चुनकर धूप भरी गर्मी में चूल्हे की आंच के धुएं में खाना बनाती है और जल्दी जल्दी खाना बनाकर शीतल अपनी रसोई में बना खाना अपनी सास के पास लाती है, जहां अमीर बहू डिम्पी मेज पर खाना परोस रही होती है। माँ जी, मैं भी खाना बना कर ले आई हूँ। वहीं रुक जा मेरी गरीब बहू, तेरा बनाया खाना हम अमीरों के खाने लायक नहीं है। बेचारी गरीब बहू अपना बनाया खाना लेकर लौट आती है, जिसके बाद अर्चना घर के बीच में दीवार खड़ी करवाकर अमीर गरीब बहू की रसोई बांट देती है। साथ ही गुस्से में यश से बेटे होने का हक भी छीन लेती है, जिसे भरी गरीब में शीतल अन्न के एक एक दाने की कदर करती है और रात की बची बासी रोटी भी खाती है। वहीं डिम्पी रसोई में भरे राशन पानी की बहुत बर्बादी करती है, जिसे देखकर अर्चना कंजूस बन जाती है। डिम्पी बहू से ये इतना सारा आटा क्यों होता है? 4 रोटी ललित खाता है और 2 रोटी तुम्हारे ससुर जी, और मैं हमारे लिए कल भी उतनी सारी रोटी फेंकनी पड़ी थी। यह आजकल इस बुढ़िया को हो क्या गया है? कल सारे बाजार में सब्जी खरीदते वक्त भी अठन्नी चवन्नी के पीछे सर खपा रही थी और आज रोटियां गिन रही है। उस दिन के बाद दोनों सास बहू के बीच राशन की बर्बादी और रसोई खर्च के पीछे हर दिन खूब खिटपिट होने लगी। मगर आखिर किचन को लेकर ये कलेश ऐसे ही चलेगा या अर्चना लेगी कोई दूसरा फैसला? आइए कहानी के उस भाग में लौटते हैं। गुस्से में आकर अर्चना लोहे का डंडा लाकर रसोई के बीच खड़ी दीवार को तोड़ने लगती है। बस बहुत हो गया, ये गलती मेरी है जो मैंने ही अपनी अमीर और गरीब बहू के बीच में फर्क करके रसोई बांटी, मगर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आखिरकार अर्चना अपनी भूल सुधार कर दीवार को ढा देती है। उसके इस फैसले से घर के सभी सदस्य खुश होते हैं, जिसके बाद अर्चना अपनी गरीब बहू का घर में गृह प्रवेश कराती है और रसोई में भी शीतल को बराबर का हक मिलता है। वहीं अब धीरे धीरे शीतल अपने प्यार भरे स्वभाव से डिम्पी के दिल में भी अपने लिए जगह बना लेती है।